ठीक है, हमको क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन। हमने वो निकाल दिया, क्या निकाल दिया, सील तोड़ दिया। अभी आग लगी है, देखो इस तरह से हमको लीवर को स्क्वीज द लीवर को इस तरह से लगाना। बस बस बस, ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे। ओके ओके, खत्म हो जाएगा वो, बस हाँ बस बस। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठार है और मैं आपको फायर के रिलेटेड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जब यहाँ इस प्रीमाइसिस में अगर कोई हादसा होता है तो हमको क्या करना है उसके लिए। अभी चलो हमारे यहाँ पे एक फायर हुआ, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर हुआ, कोई किसी भी तरह फायर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे और फायर कब होता है। 3 चीज़ें जब एक साथ आती है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। फायर एक क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर है, यानी 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। और 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है और उसमें से हम एक चीज़ को अगर हम हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। तो ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें हैं। हीट यानी गर्मी, ऑक्सीजन जो हमारे अवती भवती है वो, और फ्यूल, ये 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। और 3 चीज़ें में से हम हीट को हटाते हैं तो क्या करें, क्या होता है, आग बुझ जाती है। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन बताएगा? पानी यानी कूलिंग करेंगे, यानी ठंडा करेंगे। लेकिन साधारण आग होती है तब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बाद में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैंकेटिंग। ऑक्सीजन यानी हवा को अगर ये करना है, कट करना है, अभी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही कट करते हैं, यानी पाउडर की चादर उसके ऊपर बिछाते हैं और आग बुझ जाती है, बराबर। उसके बाद में फ्यूल क्या है, जिसको आग लगती है। जैसे 5 क्लासेस ऑफ फायर है, कितने, 5 क्लासेस ऑफ फायर है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ए क्लास यानी साधारण आग, यानी जनरल फायर, सॉलिड फायर, यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, यानी साधारण आग हुई और उसको हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। और ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे लिखा गया है ABC, यानी 3 ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। उससे हम लोग ये आग को बुझा सकते हैं, समझ गए। उसके बाद में ये सारे फ्यूल हुए, क्या हुए, फ्यूल क्या क्या हुए, नहीं फ्यूल, लकड़े को लगी हुई आग, जिसको आग लगती है वो फ्यूल हुआ। लकड़ा, कपड़ा, कोयला, फुट्टा, ये सब चीज़ें फ्यूल हुआ। उसके बाद में बी क्लासेस ऑफ फायर, उसमें भी क्या है, फ्यूल है, यानी लिक्विड फायर। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड फायर। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, यानी बी क्लासेस ऑफ फायर। हम लोग ये बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। यानी क्या हुआ, फ्यूल को हमने हटा दिया, यानी आग बुझ गई। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, सी क्लास, यानी गैस फायर। जैसे हमारे पास गैस फायर, अभी हम होम घर पे भी हमारे गैस होते हैं, यहाँ पे भी है ना, हाँ। तो ये फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर गैस की आग लगती है, हमको लगता है कि गैस कहाँ पे लीकेज है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग सप्लाई बंद करते हैं, वैसे हम गैस की अगर लीकेज है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वॉल को बंद करेंगे। वॉल को कैसे बंद करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो कोई कभी कभी क्या होता है, हम लोग वापस और खोल देते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, नॉब होता है जो पहले से ओपन है, उसको और नहीं करेंगे ओपन, उसको क्लोज करने के लिए हमको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गैस फायर के बाद डी क्लास, यानी मेटल फायर, यानी धातु को लगी हुई है, बड़े बड़े कंपनियों में होती है वो आग लगती है, वहाँ पे वो धातु के फायर बोलते हैं, उसको भी फ्यूल बोलते हैं। उसको भी हमको हटाना है तो वो साइड में हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे लकड़े को आग लगी, इसको आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, जो जल रहा है उसको हम लोग फायर से बुझा देंगे। यानी वो
फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन। उसके बाद में ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर कब लगती है? शॉर्ट सर्किट। कब होता है शॉर्ट सर्किट? जैसे हम लोग कभी कभी स्विच ऑन करते हैं, उसमें से चिंगारी निकलती है, तो क्या होता है? वो लूज कनेक्शन होता है, स्क्रू अंदर का ढीला होता है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रू अंदर का ढीला होने के बाद में हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं ना, तो वो सर्च करते हैं। बारिश में भी होता है। बारिश में भी वो पानी जाने के बाद होता है। तो ये सब चीज़ें वायर आपस में भी टकराती है। कब है कि वो जलते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बटन ऑन करने के बाद वो एक बार चिंगारी आ गई, यानी इसका मतलब आपको बटन को रिपेयर करना, रिप्लेस करना है। तो अगर वायर अगर उसका लूज़ है तो उसको स्क्रू में हम लोग टाइट करना चाहिए कि कौन से प्रकार के अगर हम लोग स्विच ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कंपनी डिपेंड। जो चालू कंपनी होती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब चिंगारी निकलती है उसी वक्त हमको उसको रिपेयर करना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होके क्या हो सकता है, आग लग सकती है। तो हमको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आपको स्विच मालूम है ना आपको सबको, कहाँ पे स्विच? यहाँ पे। लेकिन मेन सप्लाई कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ हाँ। अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई कट करेंगे, यानी बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप अंधेरा होगा पूरा, पावर ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ वही पावर से मेन सप्लाई वही, लेकिन इन्वर्टर से हमने लगाया हुआ है ना, तो दिख सकता है। तो पावर सप्लाई हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या होता है, हम लोग पावर सप्लाई क्यों बंद करना है, फ्यूल को क्यों हटाना है? डिस्कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर 5 kg का है। अगर दूसरा अगर रहेगा तो 2 kg का, 5 kg का होगा, 10 kg का होगा, मगर सप्लाई ये अगणित है, यानी वो चलते ही रहेगा जब तक आप लड़ते रहे। हाँ नहीं होता है तब, क्योंकि ये उसको बंद करने के बाद ही हम लोग उसको, हाँ उसको बंद करने के बाद ही हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो चलते रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब आग लगती है तब धुआं होता है। आप एग्जामिन करो, हम लोग ऐसे तो चल के आ सकते हैं, मगर जब आग लगती है, धुआं हुआ, तो हमारे पास अभी हमारे मॉल में यहाँ सब जगह पे आप देखोगे, हाइपर सिटी में आग लगी थी, हमारे यहाँ पे आग लगी थी, DVR में आग लगी थी। धुआं ऊपर जा रहा है, एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट निकल गया, यानी हम लोग फिर बाद में जहाँ पे आग लगी है हम लोग ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा दिया। मुझे आग क्लियर दिख रही है, कहाँ पे? यहाँ पे। अगर धुआं होगा तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा, सिर्फ धुआं दिखाई देगा। आग फ्लेम कहाँ पे रहेंगी, जहाँ पे आग फ्यूल जल रहा है वहाँ पे फ्लेम रहेगी, और सब जगह पे धुआं हुआ, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते, 2 सेकंड भी हम लोग खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि आग हमारी वो खड़े रहने देंगे भी नहीं। हम लोग इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, उसके अंदर सब धुआं चला जाता है और हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते, यानी बुझाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं कर, कि उसी वक्त पे हमको उनको क्या करना है, इवैक्यूएट करना है। क्या करना है? इवैक्यूएट करना है। जैसे आग लगती है, एक टीम हमारी होगी, हमारे एम्प्लॉय है, जब आपका एरिया यहाँ पे है, आपके अंडर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है, 15 है, जो भी है, 10 है, 15 है, 20 है, वो आपको क्या करना है, इवैक्यूएट वहाँ से करना है। यहाँ पे मेन किसी को पता चलता है तो हर एक को पता चलने के लिए हमारे पास अलार्म होना चाहिए, और वो अलार्म हम बजाएंगे। जब हम अलार्म बजाएंगे, वहाँ बजेगा, तुरंत हमको क्या करना है, असेंबली पॉइंट की तरफ हमको आना है, यानी सिक्योरिटी की तरफ आना है और पीछे साइड खड़े रहना है। और जितने भी है हमारे एम्प्लॉय, उनका फिर बाद में काउंटिंग होता है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका काउंटिंग होता है कि कोई अंदर फंसा नहीं है इसके लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब इंसिडेंट होते हैं हमको फॉलो करना है उसी वक्त पे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ एंड उनको बाहर निकालना है, और फिर बाद में यानी एट ए टाइम क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे या आग बुझाएंगे? पहले इवैक्यूएट करेंगे। क्या पहले आग बुझाएंगे? पहले कनेक्शन कट करेंगे। आग कितनी है उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, हम लोग चलो हमको दिखाई दिया कि थोड़ा सा जला, मैं उसी वक्त बुझा सकता हूँ, तो मुझे इवैक्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगता है कि इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, I have to evacuate the premises
एंड मूव टू असेंबली पॉइंट। ये चीज़ें हैं। तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर कब इस्तेमाल करेंगे? जब आग लगेगी तब तुरंत हमको क्या करना है? इसका मेथड है, क्या मेथड है? प्रेस करना। मेथड है ये, पास का मेथड है। पास का स्पेलिंग क्या है? PASS। P फॉर, पहले हम लोग क्या करेंगे? इस सील को तोड़ेंगे। सील कैसे टूटता है? किसी को लगेगा कैसे तोड़ूं मैं? ये आराम से टूट सकता है। उतनी हमको क्या करनी है? थोड़ा सा नहीं आपको ज़्यादा लगेगा, यानी जैसे वेट हमको मालूम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं और ये आसान भी है, मेरे लिए आसान है, तुरंत टिक कर दिया मैंने, तोड़ दिया। किसी से कट भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, कट जो भी है, लेकिन ये सील पहले क्या करना है? हमको तोड़ना है। हमको आग लगे तभी पैनिक नहीं होना है। क्या करना है? सील को पहले तोड़ेंगे। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करना है? ये पिन को हमको निकालना है इस तरह से, पुल द सेफ्टी पिन। निकाल दिया हमने। अभी तक हमारा सेफ है यहाँ पे, सेफ्टी पिन निकालने के बाद भी। फिर बाद में मुझे ये भी निकालना है क्योंकि मैं प्रेस नहीं कर सकता हूँ। समझ गए? तो ये हो गया पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में हमको एम करना है, एम द बेस ऑफ फायर। क्या करना है? यानी बेस जहाँ पे आग लगे उनके बेस के ऊपर हमको इस तरह से, लेफ्ट हमारा पैर आगे रहेगा, राइट पैर हमारा पीछे रहेगा। लेफ्ट हैंड से मैं होस पाइप यहाँ पे पकड़ूंगा, बराबर, ये स्ट्रेट हो गया। और हवा की दिशा देखूंगा। क्या देखूंगा? हवा की दिशा देखूंगा कि हवा वहाँ से आ रही है कि पीछे से आ रही है। पीछे से आ रही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। आगे सामने से आती है तो हमारे ऊपर ये धुआं पाउडर आ सकता है। इसके लिए हमको इस तरह से पीछे से हवा की दिशा देखनी है और उनको बीट करना है। और फिर बाद में फायर का ये, अभी इसमें क्या देखना है? देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर गेज, देखा आपने? हाँ, ये है प्रेशर। हाँ, तो हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए, यानी इसके अंदर प्रेशर है, पाउडर है तो प्रेशर भी होना चाहिए कि ताकि इसके अंदर से प्रेशर से पाउडर बाहर निकले। और उसके बाद में हमको क्या करना है? स्क्वीज द लीवर। ये लीवर को दबाना है। ये दबाने के बाद, ये वन टाइम यूज़ है, एक बार दबाने के बाद पाउडर बाहर निकलेगी। हम दबाएंगे नहीं अभी, यहाँ पे बाहर जाएंगे तभी दबाएंगे। हाँ, तो ये क्या, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज भाई, कैमरे को दिखाने के लिए ये स्विच स्क्वीज बता रही हूँ मैं, फायर नहीं हो नहीं, वो निशाना लगा रहा हूँ। एम है ना, ये कहीं पे भी एम, आग कहीं पे भी लग सकती है। जहाँ पे लगेगी उसके बेस को हमको मारना है। ऊपर फ्लेम जो है उसके ऊपर नहीं मारना है हमको। कहाँ पे मारना है? एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ से स्टार्ट होती है। और फिर बाद में ये क्या करेगी काम? ये पाउडर उसके ऊपर चादर की तरह, ब्लैंकेट की तरह फैलाएगी और आग बुझ जाएगी। ये वन टाइम यूज़ है हमारा। अगर ये CO2 होता है ना, वो हम लोग जितना वॉल ओपन करेंगे उतना ही हम लोग उसको रिपीट, ज़रूरत है। बुझा दिया मैंने। इसका यूज वन टाइम है। ये वन टाइम है यूज़। अगर आप स्टार्ट करते हो, पूरा निकलेगा। मुझे कितना यूज़ करना है तो भी वो नहीं पूरा ही यूज़ करना होगा। हाँ अच्छा, ये एक बार लीवर प्रेस किया हाँ, तो जितना निकला उतना नहीं है? उतना निकलेगा। नहीं, वो पूरा आप कितना आप थोड़ा सा भी निकालोगे तो एक बार क्या, वो कार्टेज ब्रेक हो जाता है और उसमें से प्रेशर धीरे धीरे डाउन होते जाएगा और वो रेड पे चला जाएगा। एक बार यूज हुआ तो प्रेशर रिलीज हो जाता फिर है। इसको तो फिल करना पड़ता हाँ, आपको रिफिल करना ही है फिर बाद में। ऐसा कौन ये इनका अभी उन्होंने डेट नहीं लिखा है, लिखा है जब दिया तभी डेट लिखा जाता है। और है ना, ये क्या लिखा है ना? 4646 नहीं, 20 नंबर है। तो डेट लिखा रहता है कि जिस तारीख को हमने ये रिफिल किया और ख़त्म कब होता है, 1 साल के बाद ख़त्म होता है। फिर बाद में आपको दोबारा रिफिल करना पड़ता है। तो उस वक्त हम लोग वापस ट्रेनिंग रखेंगे, यानी हम लोग पाउडर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमको रिफिल करना भी होता है। आज हमने लाया, हमने यहाँ पे रख दिया और 1 साल के बाद हमको यूज़ करना होता है। तो टाइम पे हम लोग यूज़ करके हाँ उनको वापस रिफिल को देना है। तो सिर्फ वो पाउडर के साथ नहीं देना है। बेटर है कि एक्सपायर। हाँ, एक्सपायर हम लोग करेंगे। हम एक्सपायर होने के पहले 2 दिन पहले हम लोग ट्रेनिंग लेके या हम लोग
यूज़ करके खत्म उनको कर दे। खाली देंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि फिर बाद में वो वही दिया नहीं दिया, हमको मालूम नहीं होता। लेकिन एक हम लोग को एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो टाइम पे हम लोग यूज़ करके उनको रिफ़िल के लिए भेजेंगे। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं नहीं नीचे नहीं लिखा नहीं। नहीं नहीं मैंने उनने नहीं बोला था शायद, उस- आपने बताया था मेरे को रिफिल करवाना है। ठीक है, समझ गए आप सब लोग? हिताक्षी समझ गए आप? फायर नहीं होगा। हाँ, समझ गए ना क्या करना है? फायर हाँ, नहीं क्या बोलते हैं इसको? कौन बताएगा? फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। कौन से टाइप का है ये फायर एक्सटिंग्विशर? ABC टाइप, यहाँ पे लिखा है ना, टाइप का ABC, ये फोर्थ ये हाँ ABC। ये ज़्यादा करके ये सब C और ये सब के लिए यूज़ होता है जो ये। बड़ा फायर होता है उनमें डी और ई जो घरों में लगते हैं। घरों में बड़ा फायर आप बुझा ही नहीं सकते इससे, उसको आपको फायर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, मालूम है ना? फायर फाइटिंग सिस्टम लगता है ना पूरे हाँ, फायर स्प्रिंकलर लगता है। स्प्रिंकलर भी हमारे टावर में हम लोग अगर रहते हैं तो उसमें रहते ही है फायर हाइड्रेंट सिस्टम, उसमें स्प्रिंकलर रहते हैं, उसमें फायर हाइड्रेंट स्टेयरकेस में होते हैं, वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम होज रेल रहते हैं, उसी जगह के लिए होते हैं कि ताकि वहाँ से होज रेल निकाले और हमारे तो नहीं होता है। शुरुआत में आप करोगे तो ही कंट्रोल ना, बाद में धुआं से आप लड़ ही नहीं सकते हो। फिर बाद में वो जो फायर ब्रिगेड आते हैं तो मास्क लेके ही आते हैं। फैक्ट्री में लगा हुआ है। हाँ, तो शुरुआत में ही आपको करना है ना, शुरुआत में नहीं करोगे तो फिर आँखों से आप लड़ ही नहीं सकते हो। आँख और आप सांस लोगे तो अंदर जाना ही है उसको, जब तो भी फायर लगता है तो तुरंत हमको इस्तेमाल करना है, तुरंत उसी टाइम पे। छेड़छाड़ नहीं। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, उसको उठाना है और तुरंत उस जगह पे जाना है। आप उनको ये दोगे, आवाज़ दोगे और मेन सप्लाई बंद करोगे और तुरंत वहीं पे हम यहाँ पे इस तरह से पिन निकालेंगे और ये अगर ज़्यादा एम किया, एम द बेस ऑफ फायर। नहीं, पावर सप्लाई बंद ही कर देना है। हाँ, वही फायर नहीं के बेस पे एम करना है। आग नीचे लगा है और यहाँ तक उसका वो आ रहा है तो ऊपर नहीं करना नहीं करना है, वो नीचे ही करना है, जहाँ पे लगी है उसको आपको निशाना लगा के आग को बुझा देना है, ख़त्म करना है। ठीक है, हम लोग अभी करेंगे वहाँ पे। हाँ, बाहर एक आग लगाते हैं। आप समझ गए ना आपको क्या करना है? ये इवैक्यूएट करना है तो आपको पूरे स्टूडेंट्स को, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से लेके आके बाहर एक जगह पे खड़ा करना है। एक आप डेमो भी कर सकते हो, नीचे से ये विज़ल करेंगे और नीचे कितने मिनट में आप फायर ड्रिल वो कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं है ना, विसल नहीं है ना, विसल विज़ल होना चाहिए, सीटी हाँ, ठीक है। तो आप अगर करते हो तो ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ करेंगे तो अपने को एक्सपीरियंस आएगा। अभी आपको तो नॉलेज हुआ आपको क्या करना है, मगर जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हमको वो उसका अंदाज नहीं आएगा, हमको हम कहाँ पे माइनस में है, कहाँ पे प्लस में है। नीचे ही लाना है, ये हाँ। भी नहीं है। एग्जिट गेट कहाँ आई है, कहाँ से बच्चा जल्दी से सेफ्टी में जा। अगर आपको लगता है कि छत में टेरेस में रख सकते हो तो टेरेस में भी उनको लेके जा सकते हो। सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी कहाँ है? अगर बीच में आग लगी है तुमको जो तुम नीचे नहीं जाओगे तो आपको टेरेस जाना है, फिर हम क्या करेंगे? हम टेरेस पे जाएंगे। अभी आप देख सकते हो आग लगी है और ये साधारण आग है। क्या है? कौन सी आग है? साधारण आग। यहाँ पे आ जाओ ना। ठीक है, हमको क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन। हमने वो निकाल दिया। क्या निकाल दिया? सील तोड़ दिया। अभी आग लगी है, देखो इस तरह से हमको लीवर को स्क्वीज द लीवर को इस तरह से लगाना है। ठीक है, अभी वापस लगाओ और एक एक करके यूज़ करो। वापस लगाओ ना। नहीं, आग तो लगी है, कागज डालो मांगता है तो एम करो। हाँ, इसको पकड़ो, हाँ मारो दो। बस बस बस, धीरे 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 मारना है हमको, ये बाहर है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वापस लगाओ, आग लगाओ फटाफट। नेक्स्ट लगाओ, हाँ लाओ कागज लगा, टाका पाहिजे। हाँ घ्या 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 लवकर इकडे। हाँ हे जण पकडा। ओके, टाळ्या। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, भैया लास्ट में जाओ। खत्म हो जाएगा वो। देख, हाँ हाँ लगी। गया 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 गया।
ऐसे हाँ थोड़ा आगे, हाँ बस, हाँ बस नेक्स्ट 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 जल्दी, पहले तो फटाफट आराम से देखो, जितना हम लोग प्रेशर देंगे, आप ही लगाओ, आग लगाओ, बुझा दिया है वह लगेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे। ओके चलिए, और कोई है सर, आप भी आ जाओ। सिक्योरिटी, हाँ आराम से, हाँ देखो सिक्योरिटी ने आज बुझा दिया है, तालियां। अरे बाबा हाँ वापस लग गया। अभी ये आग क्यों लग रही है? क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, ऑक्सीजन मिल रहा है बराबर, फ्यूल ऑलरेडी है लगा, कार्डबोर्ड है, अभी धीरे धीरे कम हुआ रहेगा, देखो डाल दो। हाँ क्योंकि वो क्या है, हम लोग फूंक मारते हैं ना, ऑक्सीजन मिलता है ना, वैसे ही है। हाँ खत्म हो गया, हमने आग भी अरे अपने वो पानी का ये लाओ, पाइप लाओ, जल्दी लाओ, फटाफट जल्दी लाओ और चालू करो। हाँ वो खत्म हो जाए।